हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। सो की वैकेंसी निकाली गई है स्टील प्लांट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, स्टील प्लांट दुर्गापुर से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है ये और बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ये है कि लोकेशंस बहुत अच्छा है। दुर्गापुर स्टील प्लांट है, तो मौका मत छोड़िएगा। दुर्गापुर लोकेशंस आपका होने वाला है, नियरेस्ट है, जहां से झारखंड के बच्चे, बिहार के स्टूडेंट, ओडिशा वाले, वेस्ट बंगाल वाले, छत्तीसगढ़ वाले, यूपी वाले, ऑलमोस्ट सारे स्टेट जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा पास आउट हैं या फिर अपने बी टेक कर रखे हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए परफेक्ट लोकेशंस में जॉब की वैकेंसीज निकाली गई है, वो भी एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट से। मौका मत छोड़ना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो आप अपना ट्रेड कमेंट करेंगे, डिप्लोमा पास आउट वाले या फिर बी टेक पास आउट वाले अपना ब्रांच कमेंट करेंगे, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं इस दुर्गापुर स्टील प्लांट में अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डिपार्टमेंट देख लो कि किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से श्याम फेरो एलॉयज लिमिटेड, ये पूरा यही है, श्याम फेरो एलॉयज लिमिटेड। ये श्याम स्टील का ही एक पार्ट है। स्टेनलेस स्टील होगा आपका, जो कि टोटली जॉब लोकेशन इसका दुर्गापुर होने वाला है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे श्याम फेरो एलॉय लिमिटेड, तो आपको डायरेक्टली गूगल जो दिखाई देगी दुर्गापुर लोकेशन से दिखाई देंगे, आप सर्च कर सकते हैं। तो ये श्याम स्टील का एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे हमारा इसरो का ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कि हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु से भी निकलती है, एसएससी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से भी निकलती है, तिरुवनंतपुरम से भी निकलती है, श्रीहरिकोटा से भी निकलती है, यानी कि वीएससी सबसे निकलती है। तो डिपार्टमेंट अलग अलग है बट ऑर्गेनाइजेशन से एक ही है, श्याम स्टील। इसी प्रकार से श्याम फेरो एलॉयज लिमिटेड, यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। समझ में आ गई कंपनी। जो वैकेंसीज की जॉब लोकेशंस दुर्गापुर होगा आपका। आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की ओर। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डायरेक्टली पब्लिश की गई है एचआर के द्वारा, एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा, जो कि श्याम फेरो एलॉयज लिमिटेड के एचआर हैं राजू सिंह। टोटली बेस्ड हैं दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, इंडिया। इसका हेडक्वार्टर भी है श्याम फेरो लिमिटेड, जो कि मैंने अभी बताई है आपको, टोटली दुर्गापुर। तो जितने भी कैंडिडेट की जॉब लोकेशंस होगी दुर्गापुर में ही होगी। देखिए गाइस, लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप अभी तक लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं क्रिएट किए तो कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप एमएनसीज के एचआर डायरेक्टली वैकेंसीज पब्लिश करती है, उन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशन आती है, तो जाकर डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका रिज्यूमे अच्छा रहा, सब चीज़ अच्छा रहा, तो आराम से आपको एक बेटर लोकेशंस पे, बेटर कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। तो देख सकते हैं 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशंस आई है और आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं पूरा मार्च भर, जितने भी कैंडिडेट जॉब करना चाहते हैं। वैकेंसी भी अच्छी खासी है, कोई वैकेंसी कम नहीं है। यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसी के ज़रिए हम डिस्कस करेंगे। श्याम फेरो एलॉयज लिमिटेड, ये एक स्टील प्लांट है। ओके, जिनमें से असर अलग अलग यूनिट होगा सेंटर प्लांट का। ओके, डिस्कस करते हैं। दुर्गापुर जॉब लोकेशन, वेस्ट बंगाल, इंडिया। यूनिट हम बात करेंगे किस यूनिट में किस डिपार्टमेंट का वैकेंसीज है और कौन सी कैंडिडेट, कौन सी क्वालिफिकेशंस, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगी। अधिकतर जो रिक्रूटमेंट है वो सेंटर प्लांट यानी कि स्टील प्लांट में एक अलग ऑर्गेनाइजेशंस कुछ होता है, यूनिट होता है, अलग अलग यूनिट डिवाइड होता है, जिसमें से यूनिट है आपका सेंटर प्लांट। तो पहली सेंटर प्लांट है जिसमें कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आउट की गई है। अप्लाई कौन कर सकता? आईटीआई फिटर वाले तैयार रहिएगा आप सभी कैंडिडेट। सिलेक्शन हेड की एक पोस्ट है, जिसमें कि बीटेक या फिर डिप्लोमा आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स में किया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस पे गौर मत दीजिएगा कि कितना हाईली एक्सपीरियंस है आपके पास, 1 साल 2 साल या फिर सेल। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर जो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल में अगर आपका अप्रेंटिसशिप है और आपने काम किया है सेल में, खास करके दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, तो निश्चित मानिए कि आपको मेल का रिप्लाई मिलने वाला है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया वहाँ से तो आपको चाहे एक्सपीरियंस है या नहीं है, वही एक्सपीरियंस आपका काम आएगा।
तो सिलेक्शन रेट बात कर चुके हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है शिफ्ट इंचार्ज की, जिसमें बीटेक या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस पे ज़्यादा होगा। 10 साल 12 साल आईटीआई वाले बच्चे एक्सपीरियंस करके कोई नहीं जाने वाला, तो 1 से 2 साल आपका एक्सपीरियंस है, सेल में अप्रेंटिसशिप है, काफ़ी है। ओके डियर, प्राइवेट वाले हमेशा बहुत बड़ा डिमांड करते हैं, लेकिन उनके पास कोई इतना लेके जाएगा नहीं, नॉर्मली लेके ही जाता है। नेक्स्ट है फॉरमैन की, आईटीआई फिटर। आईटीआई फिटर की अच्छी पोस्ट है, एक्सपीरियंस मत देखो, फिटर स्टूडेंट सेल में अप्रेंटिसशिप किए हो आपने, अप्लाई कर देना। फिटर की अच्छी पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में। कोई फ्रेशर मत अप्लाई करना यार, अप्रेंटिसशिप हो या फिर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी फील्ड में, स्टील प्लांट में, तभी अप्लाई करें। नेक्स्ट फिर से फिटर की पोस्ट है, तो फिटर की यहाँ 7 पोस्ट पर वैकेंसी है, 3 पोस्ट पर, 10 पोस्ट पर सिर्फ फिटर ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, तो ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस नहीं, आपका कम से कम अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। देन कटर और वेल्डर की पोस्ट है, आईटीआई वेल्डर की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 6 वैकेंसी है। जीईटी डीईटी, तो जो सोच रहे थे डीईटी जीईटी और डीईटी के लिए, यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ये बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 वाला एक्सपीरियंस लिखा गया है सेंट्रल मैकेनिकल में, बट नो टेंशन, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट में, क्योंकि ट्रेनिंग की पोस्ट है ये। मैकेनिकल बीटेक डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करें। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल प्लांट में, क्योंकि सेंटर में इलेक्ट्रिकल प्लांट है, तो सिलेक्शन डेट में बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। शिफ्ट इंचार्ज में बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस एक्सपीरियंस रहेगा। फिर आपका सीनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है, तो यहाँ पर आपका बीटेक या फिर डिप्लोमा आपने किया है ईएनआई, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन की आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, 5 वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन में। इलेक्ट्रिशियन की भी सेम है, एनएसी आपने सेल वगैरह एनटीपीसी से किया है, प्लस एक्सपीरियंस लिया 1-2 साल का, तो बिल्कुल अप्लाई करें। फिर से आपका टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन में भी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, बट सीनियर टेक्नीशियन है तो इसमें अप्रेंटिसशिप के साथ एक्सपीरियंस ज़रूरी है, और टेक्नीशियन में सिर्फ अप्रेंटिसशिप है आपका, आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी से। फिर आपका डीईटी में, तो इसमें बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, और बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आती है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। सिंटर प्लांट में ऑपरेशंस की रिक्रूटमेंट है, तो ड्यूटी मैनेजर या फिर मैनेजर बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर मेटलर्जिकल, ये दोनों ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपका शिफ्ट इंचार्ज में, इसमें भी बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। कंट्रोल रूम ऑपरेटर में बीटेक डिप्लोमा मेटलर्जिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 8 वैकेंसीज है, मौका मत छोड़िएगा। एक है ऑपरेटर की, फील्ड ऑपरेटर की पोस्ट है, जहाँ पर आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस और फिटर, इसमें दोनों ट्रेड अप्लाई कर सकता है। अगर आपने ड्राफ्टमैन मैकेनिकल भी किया है तो भी एलिजिबल हो, ग्रेजुएशंस आपने नॉर्मली किया है प्लस एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है यार, आईटीआई वालों के लिए कम पोस्ट नहीं होती है। 18 वैकेंसी निकाली गई है, सोचो फील्ड ऑपरेटर में। तो अगर आपने फिटर और इलेक्ट्रिशियंस किसी में भी किया है और प्लस आपका एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप है, तो जाइए अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है जीईटी ईटी के लिए, तो यहाँ पर डिप्लोमा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फ्रेशर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो यहाँ पर आपने जितनी भी वैकेंसीज देखी, ऑलमोस्ट आप सारी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए दुर्गापुर स्टील प्लांट पर। दुर्गापुर वो डीएसपी वाला बंद समझिएगा, ये श्याम स्टील प्लांट दुर्गापुर में आपकी जॉब लोकेशंस होगी, वो स्टील प्लांट। तो अप्लाई करने के लिए जो उम्र सीमा होगी 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, और कोई भी आपका एज गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन में गैप। क्वालिफिकेशन गैप क्या होता है कि मान लीजिए आपने 2017 में आईटीआई पास आउट किया, 2 साल आपने काम किया, एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद अभी तक आप किसी भी जॉब में नहीं है, वो डायरेक्टली आप 2025 में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कोई भी मेल का रिप्लाई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका गैप बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कभी भी करो, कुछ भी करो, काम करते रहो, नहीं तो प्राइवेट वाले कंपनी भी आपको जॉब नहीं देने वाली है। ओके, अब अप्लाई करने का तरीका वही है, आपको रिज्यूमे सेंड करनी है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में देयर रिज्यूमे टू ईमेल, जो 2 ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रहा है, वेद वर्मा के नाम से, एक आपका राजू सिंह, जो मैंने अभी लिंक्डइन प्रोफाइल एचआर बताया, तो राजू सिंह का यही है। तो राजू सिंह के ईमेल आईडी में अपना कवर लेटर डाल के आपको सारी डॉक्यूमेंट सेट करके मेल कर देना। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल कंफर्म फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यूज़ के लिए आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, तो जिनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा वही कैंडिडेट को मेल आनेगा इंटरव्यूज़ के लिए, जो कि आपको दुर्गापुर जाना होगा।
ओके डियर, तो ये है आपका अमेजिंग रिक्रूटमेंट, अप्लाई कीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, कवर लेटर टेलीग्राम चैनल चले जाना, टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिले पे, वहाँ पर आपको कवर लेटर का लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी कवर लेटर का लिंक मिल जाएगा, तो जाकर आप विजिट कर सकते हैं। बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।